संत रामपाल जी ने आके ज्ञानवान बना दिया, मूर्खता से बाहर निकाल दिया। ये शास्त्र उन्होंने पढ़ा दिए, जिन शास्त्रों के विषय में ये शंकराचार्य, ये रामभद्राचार्य जैसे पूरी इनकी जो है ये उम्र बीत गई, आज तक ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। ये देख लीजिए पहले क्या है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ, सभी को मान्य है। दो ही रामायण है जो सबको मान्य है, रामचरितमानस और ये वाल्मीकि रचित रामायण। इनको कोई नहीं झुठला सकता, ये ओरिजिनल है। इसके ये कोड नंबर भी दिए हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है। कोई भी नहीं जो है वो झुठला सकता इसको। ओरिजिनल देख लेना अपने घर पे लाके। अब इसका पेज नंबर है 530, 17वां सर्ग, बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। यानी जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को, बाली जो कि इंद्र का बेटा था, बाली को जब उसने धोखे से मारा पेड़ की ओट लेके, उसके बाद में बाली ने जो सवाल किए श्री रामचंद्र जी से, इसको ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इस राम की ऐसी जो है वो मिट्टी कूटी उस बाली ने। ये कहां तक ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहां तक कि ये भगवान है, कहां तक कि ये राम है, या ये भी आप और हमारी तरह आम इंसान की तरह है। देखना इनको आप क्या कहा। रघुनंदन पेज नंबर 530 है, मार्केट से लाके देख लेना। ये टोटल हिंदी में है, एक आती है संस्कृत में, साथ में उसका हिंदी आता है, उसके 2 खंड आते हैं, और ये टोटल उसका हिंदी जो है मतलब वर्जन है। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था कि हे रामचंद्र, मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई थी, ये युद्ध था। आपने बीच में आके मुझे क्यों मारा धोखे से? आपसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैं तो दूसरे के साथ में युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहां कौन सा गुण प्राप्त किया? यानी मैं तो दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा था, सुग्रीव के साथ में, और तूने बीच में धोखे से मुझे मार के कौन सा जो है मतलब यश प्राप्त कर लिया? बाली कह रहा है श्री राम को कि तूने कौन सी महात्मा जो है, तूने कौन सी महात्मागिरी दिखा दी, तूने कौन सी जो है मतलब महानता प्राप्त कर ली? अरे ये तो युद्ध का नियम ही नहीं है, तूने तो युद्ध का नियम तोड़ दिया। उस समय अगर 2 व्यक्ति आपस में वो लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में आके नहीं लड़ता था। ये युद्ध का नियम था, एक व्यक्ति के साथ में एक ही लड़ता था। लेकिन श्री रामचंद्र, जिनको हम अज्ञानता के चलते, मूर्खता के चलते, धर्मशास्त्रों की जानकारी ना हो पाने के चलते, कोई सही गुरु ना मिल पाने के चलते, जिस रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो बाली कह रहा है कि तूने कौन सी महानता प्राप्त कर ली, तूने कौन सा ये गुण प्राप्त कर लिया? मैं तो दूसरे के साथ में जो है वो लड़ रहा था, तूने क्यों नियम तोड़ा? ये तू काहे का मर्यादा पुरुषोत्तम है? मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया? किस महान यश का उपार्जन किया? कौन सी वाहवाही तूने प्राप्त कर ली? आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ में लड़ने आया। बाली क्या कह रहा है कि जब मैं सुग्रीव से लड़ाई करने के लिए आया था तो मेरे को मेरी पत्नी तारा ने कहा कि सुग्रीव के साथ में दशरथ का पुत्र राम भी है, ध्यान रखना, और वो राजा वाजा नहीं है, राजा तो उसका भाई है, और उसको चाहिए इस समय सेना, उसको इस समय चाहिए सेना किसकी? सुग्रीव की, क्योंकि उसको अपनी पत्नी को रावण से छुड़वा के लेके आना है, और सुग्रीव के साथ में उसने एग्रीमेंट कर रखा है। क्या? तारा ने उसको समझाया कि सुग्रीव ने, आपके भाई ने इस कंडीशन पर जो है राम का साथ देने की बात जो है वो कही है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि राम
यदि तू मेरे भाई जो है बाली को मार के मुझे यदि तू किष्किंधा की राज्य गद्दी प्राप्त करवा देगा तो मैं तेरी पत्नी को जो है वो ढूंढने में और ढूंढने के बाद में उस राजा से युद्ध के लिए मैं तेरा साथ दूंगा। ये उन दोनों की आपस में जो है वो संधि हो रखी है और तू वहां ना जा, बीच में राम आएगा और तेरा वध करेंगे वो। तो बाली जो है वो क्या कह रहा है कि आपके उत्तम कुल को याद करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ में लड़ने को आया कि मैंने मेरी पत्नी की बात भी नहीं मानी, ये सोच के कि वो तो रघुकुल से हैं, वो धोखा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, ये सोच के मैंने अपनी जो है पत्नी की बात भी नहीं मानी और मैं लड़ने के लिए आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। हे राम, जब तक मैंने आपको जो है नहीं देखा था तब तक तो मैं ये सोच रहा था कि दूसरे के साथ में लड़ाई करते समय और मेरे को बिना सावधान किए आप मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आप ऐसे जो मतलब धोखेबाज निकलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप रघुकुल में जन्म लेके भी आप ये धोखाधड़ी जो है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कौन कह रहा है? बाली श्री राम को। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है कि हे राम, हे दशरथ पुत्र, आपकी बुद्धि मारी गई है। आप तो नासमझ हैं, आप तो मूर्ख हैं, आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं रघुकुल से हूं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, मैं धर्मात्मा हूं। दिखावे के लिए आपने केवल ये चोला पहन रखा है महात्मा का। असल में आप में कोई जो है महात्मापन नहीं है, वास्तव में अधर्मी हैं। हे राजा दशरथ पुत्र राम, आप अधर्मी हो, अधर्मी जिसने छुप के वार किया है। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। ये राम भक्तों को मालूम होनी चाहिए बातें जो बाली कह रहा है। बाली कह रहा है कि आप तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह जो है वो धोखा देने वाले हैं। जैसे कोई खड्डा है, कोई कुआं है और उसके ऊपर घास फूस वगैरह बिछा दी जाए और कोई राहगीर या कोई पशु आता है, उसको नहीं पता चलता कि यहाँ पे जो है वो खड्डा है और वो जो है जमीन समझ के वो उसके ऊपर से निकलता है और खड्डे में गिर जाता है। तो बाली कहते हैं आप तो घास फूस से ढके हुए उस खड्डे की तरह हैं, धोखेबाज हैं, धोखेबाज। क्योंकि उसने धोखा ही किया था अपने स्वार्थ के लिए। दो भाइयों की लड़ाई थी आपस में, दुनिया लड़ रही थी उस समय। सबके जा के झगड़े श्री रामचंद्र जी ने क्यों नहीं खत्म करवाए? कितने राक्षस थे उस समय हिंदुस्तान में, जंगलों में, जो तपस्वियों को जो है वो दुखी किया करते थे। आपस में ना जाने कितने राजा थे जो आपस में भाइयों का जो है वो झगड़ा था। सबके जा के तीर श्री रामचंद्र जी ने क्यों नहीं मारे? सुग्रीव के भाई बाली को ही क्यों मारा? अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि राम के पास में सेना नहीं थी रावण से युद्ध करने के लिए। और सुग्रीव ने कहा था कि तू अगर बाली को मार के मुझे किष्किंधा का राजा बना देगा तो मैं अपनी सेना तेरे को दे दूंगा, तेरा साथ दूंगा। अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी ने, वो राम है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, बताइए। अरे भगवान तो जो है वो परमार्थी होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते। भगवान तो पुरुषार्थी होते हैं। रावण सीता को लेके गया, सेना लेके आया था क्या? समुद्र के ऊपर वो पुल बांध के आया था क्या? नहीं ना। जब रावण अकेला श्रीलंका से आके समुद्र को पार करके और सीता को लेके जा सकता है तो रावण तो राम तो रावण से भी जो है बड़ा था ना। रावण तो लंका का एक राजा था, वो तो एक इंसान था। राम तो विष्णु के अवतार थे, ये तो भगवान बताते हो आप। तो रावण से तो ज्यादा शक्ति होगी उनमें। तो जो रावण लंका से समुद्र पार करके अकेला सीता को लेके जा सकता है तो क्या राम के अंदर इतना भी बल नहीं था, पराक्रम नहीं था कि वो भी अकेला समुद्र को पार करके और रावण की जो है वो कैद से, जैसे रावण ने धोखा किया, साधु का वेश बनाया, रामचंद्र जी भी ऐसे कोई राक्षस का जो है वो वेश बना लेते। जो राक्षस और राक्षसनियां सीता की सेवा में थी उनमें से वो किसी का भी रूप बना लेते।
और उसके लिए भोजन या पानी लेके जाते तो लोग तो ये समझते ये तो इसकी सेविका है। उनको क्या पता कि ये राम है इसके वेश में। और वहां से उनको जैसे रावण आ गया उड़ के, तुरंत वहां से सीता को बैठा के अपने कंधे पे और उड़ा के ले आते, बात खत्म। तो इससे यह भी साबित होता है कि श्री राम में तो रावण जितनी भी जो है वो पावर नहीं थी। तो बाली कह रहा है उनके इन्हीं जो है गुणों को देख के कि आप राम नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप धर्मात्मा नहीं हो, धोखेबाज हो, आप घास फूस से ढके हुए कुएं के समान धोखा देने वाले हो। अपने साधु पुरुषों का आपने साधु पुरुषों सा वेश धारण कर रखा है, परंतु है पापी, स्पष्ट लिखा हुआ है। बाली कह रहा है कि आपने ये साधु महात्माओं जैसा वेश तो आपने धारण कर रखा है, ये लाल पीले वस्त्र पहन के, लेकिन वास्तव में आप क्या हैं? पापी हैं। आप पापी हैं, पापी, क्योंकि आपने पाप किया है। आपने युद्ध की मर्यादा को आपने तोड़ा है। आपने जो है मतलब धोखे से वार किया है। आपने साधु पुरुषों का वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। जैसे आग हमने जलाई, हमने ये कोयले जलाई, हमने कोई लकड़ी जलाई, उसमें अंगारे होते हैं, और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जलने के बाद में वो जो अंगारे होते हैं ना, वो राख से वो ढकने लगते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और बिल्कुल ऐसे हमारे को राख से नजर आएगी। और थोड़ा सा भी यदि हम उसको किसी लकड़ी से अगर हिलाएंगे तो अंदर शोले ऐसे कि ऐसे भड़कते हैं वो कोयले, वो लकड़ी के। तो बाली क्या कह रहा है कि राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छुप गया है। कि ऊपर से तो तुम महात्मा दिखाई दे रहे हो, तुम साधु दिखाई दे रहे हो, और अंदर से तुम उस आग की तरह हो। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। मैं नहीं जानता था कि लोगों के साथ में धोखा करने के लिए, लोगों के साथ में छल कपट करने के लिए आपने ये धर्म की आड़ ले रखी है। भाई और बहनों, हमने समझना पड़ेगा इन बातों को। ये शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे। राम भद्राचार्य ये तो श्री राम के सबसे बड़े भगत हैं, और वो कह रहे 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अरे रामचंद्र जी का जीवन चरित्र क्या है? वो पुराण है या फिर ये रामायण है? आपको इतना भी नहीं पता? आपने ये बातें बोलते समय थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं घुमाया? कहते हैं 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा। 18 पुराणों में राम की कहानी कहां से आएगी? राम की कहानी तो रामायण में आएगी। इनको इतना भी ध्यान नहीं है, और लोग कहते हैं रामचंद्र जी के बहुत बड़े भगत हैं, जिनको इतना भी नहीं पता है। अब आप महात्मा गांधी की जीवनी, आप यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में वो ढूंढोगे तो आपको कहां से मिलेगी? वो मूर्ख आदमी होगा जो महात्मा गांधी के विषय में जानना चाहता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब पढ़ रहा है। तो भाई साहब कह रहे 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर रामायण क्या है? राम की जीवनी तो रामायण में है, इतना भी नहीं पता आपको। इसीलिए कहते हैं परमात्मा माया का रस पिए कर फूट गए पट चार। 2 आंखें तो इनकी बचपन से ही खराब हैं। अंदर की आंखें, मन की आंखें भी इनकी जो है वो बंद हैं, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ छड़े मूड किसाना। बिना गुरु के इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे आप कितने विद्वान हो अपने आप में। और वो वास्तविक गुरु, वो वास्तविक भगवान आज संत रामपाल जी हैं, वो अल्लाह अकबर हैं। अल्लाह अकबर, ये परमात्मा है, ये बेचैन नहीं है, इसका दीदार होता है, ये दिखाई देता है। धरती पे आया हुआ आज, भगवान की पहचान उसके ज्ञान से होगी, उनके विचार सुनने से होगी। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, तब आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? यानी हे रामचंद्र, न मैंने आपके राज्य में कोई अपराध किया, न मैंने आपके राज्य में कोई अशांति फैलाई, फिर आपने मुझ निरपराध को धोखे से क्यों मारा? जवाब दो। मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और जंगल में ही विचरने वाला वानर हूं। मैं यहां आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरों के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो मेरे भाई के साथ में लड़ाई लड़ रहा था, मैंने तो आपका कोई भी जो है बुरा नहीं किया था, मैं तो आपको जानता तक नहीं, मैं आपसे कभी जो है मिला भी नहीं, आपने मुझे क्यों मारा? ये कहां का न्याय है? ये कहां का ये धर्म है? ये कहां की ये मर्यादा है? कुछ जवाब नहीं।
राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, यानी आप एक सम्माननीय राजा के पुत्र हैं, आप दशरथ के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत वत्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण काम करता है। यानी आप राजा दशरथ के कुल में आपने जन्म लिया, साधुओं का आपने ये चोला धारण कर रखा, फिर ऐसा कौन इंसान है जो ऐसा निकम्मा काम करेगा, साधु का चोला धारण करके भी, ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेके भी। यानी बाली श्री रामचंद्र जी को धिक्कार रहे हैं। महाराज, रघु के कुल में आपका जन्म हुआ है, आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने क्रूर निकले, तो भी आप इतने निकम्मे निकले, तो भी आप इतने निर्दयी निकले कि आपको जरा भी आपको मर्यादा का जो है वो ख्याल नहीं आया। आप अपने स्वार्थ में, आप अपनी पत्नी को रावण की जेल से निकलवाने के लिए आप इतने स्वार्थ में अंधे हो गए कि आप युद्ध की मर्यादा भी जो है वो भूल गए। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से दयालु साधु पुरुष का रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हो? अगर आपका असली रूप है, ये धोखा करना, ये छल कपट करना, अपने स्वार्थ के लिए घूमना फिरना है, तो क्यों फिर ये महात्मा का चोला धारण करके दौड़ते फिर रहे हो? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? राजन, परंतु आप तो काम के गुलाम हैं। क्या कह रहा है बाली कि आपको अपनी पत्नी के जाने के बाद में आपसे रहा नहीं जा रहा, आप तो काम वासना के गुलाम हैं। इसलिए आप जितना शीघ्र हो सकता है आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, और उसके लिए आपने मुझे मारा धोखे से, मेरे भाई सुग्रीव की सहायता प्राप्त करने के लिए। आप तो काम के गुलाम हैं, क्रोधी और मर्यादा में स्थिर न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का भी विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं। यानी राजा को किससे सहायता लेनी चाहिए और किससे सहायता नहीं लेनी चाहिए, आपको तो इतना भी विचार नहीं है, आपको तो इतनी भी समझ नहीं है। अरे राजा हो, आप इंसान हो, हम तो वानर हैं, वानरों से क्यों सहायता ले रहे हो? आप किसी राजा से सहायता लो ना जाके। आपको तो इतना भी जो है वो धर्म का ज्ञान नहीं है। जहां कहीं भी बाण चलाते फिरते हो, आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है, आप धर्म नहीं जानते। लोग झूठा आपको जो है धर्मात्मा कहते हैं, धर्म के विषय में आपको ज्ञान नहीं है, और न ही अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, आप वो करते हैं जो आपके मन में आती है। आप कोई धर्म का पालन नहीं करते, आप कोई मर्यादा में रह के नहीं चलते, आप वो करते हैं जो आपके मन में आती है। स्वेच्छाचारी हैं आप, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। इसलिए आपकी ये इंद्रियां, आप तो इंद्रियों के वशीभूत हो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के। आपके ऊपर अपना कोई जो है कंट्रोल नहीं है। काकुस्थ, मैं सर्वदा निरपराध था, तो भी यहां मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्य पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? आज आपने मुझे जो धोखे से मारा है बाण से, आने वाले समय में लोग जब आपके ऊपर ये सवाल खड़े करेंगे, सत्य पुरुष, क्या यहां पे क्या लिखा हुआ है? काकुस्थ, मैं सर्वदा निरपराध था, तो भी यहां मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्य पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? यानी एक समय ऐसा आएगा, धरती पे परमात्मा आएगा, वो सत्य पुरुष आएगा, और उसके जो फॉलोवर होंगे, उनके जो भगत होंगे, वो भी जो है सत्य पुरुष की जो है वो श्रेणी में होंगे, क्योंकि उनको वो सत्य ज्ञान होगा। उस समय लोग ये ग्रंथ पढ़ के, आप और मेरी आज की ये घटना को देख के लोग जो है सवाल खड़े करेंगे। उस समय क्या जवाब दोगे? उस समय कौन जवाब देगा आपके इस घृणित काम का? लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आप क्या मुंह दिखाओगे उस समय? आपके इन कुकर्मों का, पाखंडों का ये खुलासा कि आपने अपने स्वार्थ के लिए, सुग्रीव की सेना के लिए आपने बाली को धोखे से मारा,
ये काहे की मर्यादा है, ये काहे का ये धर्मात्मा के लक्षण है। भगवान थे तो अपने हिसाब से अपनी औरत को लेके आते। रावण भी तो अपने हिसाब से लेके गया था चुपचाप अकेला, आप भी जाके ले आते चुपचाप अकेले। अगर रावण जितनी भी आपके अंदर अगर सामर्थ्यता थी तो इससे साबित होता है आप तो रावण से भी कमजोर थे। राजा का वध करने वाला ब्रह्म हत्यारा, जो राजा का वध करता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म हत्यारा। गोघाती चोर, जो गाय की हत्या करता है वो चोर। प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला नास्तिक। और परिवेता, परिवेता यानी बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाला लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी, ये पाप आत्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्य पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता है। यानी आपने मुझे क्यों मारा? अगर मैं ये सोचूं कि आपने जो है मेरी खाल के लिए मुझे मारा है, कि मुझे मारने के बाद में आप मेरा चमड़ा उतार लेंगे, बैठ के आप अपनी माला जपा करेंगे, तो कहते हैं हम वानरों का तो चमड़ा भी जो है वो भक्तों के जो है वो काम नहीं आता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं। हम वानरों की तो बाल और हमारी हड्डियां भी वो किसी काम में नहीं आती, वर्जित हैं। लोग उनको जो है मतलब शुद्ध नहीं मानते, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने वाणों का शिकार बनाया कि ना हमारी वानरों की चमड़ी काम आती, ना हमारी हड्डियां काम आती, ना हमारा जो है कि मांस कोई खाता है। फिर आपने कौन से मकसद से मुझे मारा ये तो बता दे धर्मात्मा श्री राम, क्या मकसद था तेरा? काकुस्थ, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर ये वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। बाली ने क्या कहा कि जैसे पापी पति को प्राप्त करके, दुष्ट व्यक्ति को अपने पति के रूप में प्राप्त करके कोई भी अच्छी औरत जिंदगी में वो सुखी नहीं हो सकती, उसी प्रकार हे राम, तेरे को यदि कोई अपना भगवान बताएगा, तेरे को यदि कोई अपना स्वामी बनाएगा, तो कहते हैं ये धरती कभी भी सुखी नहीं रह सकती। और ये सत्य है। अगर श्री राम जी त्रेता में आए थे, उसके बाद से उनकी भक्ति शुरू हो गई, और श्री राम जी के जाने के बाद तो ना जाने कितना गुना ज्यादा पाप इस धरती पे जो है वो बढ़ गया। दुराचार बढ़ गए, बलात्कार बढ़ गए, चोरियां बढ़ गई, मारकाट बढ़ गई, झूठ बढ़ गई, रिश्वत बढ़ गई। कहीं कोई शांति का नामो निशान है श्री राम की भक्ति से, श्री कृष्ण की भक्ति से? कहीं कोई फायदा हुआ दुनिया को? धरती पे पाप ही बढ़ा है, पाप ही। तो बाली ने जो कहा वो बिल्कुल सर्वदा सत्य। क्या कहा? जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर, यानी आप जैसे भगवान को पाकर यह वसुधा यानी ये धरती सनाथ नहीं हो सकती, कभी सुखी नहीं हो सकती। भाई और बहनों विचार करो इन बातों पे। इसलिए कहता हूं राम को पहचानो, राम कौन है। दशरथ पुत्र का तो खाली शरीर का नाम था राम। जैसे आपका नाम रमेश है, किसी का नाम ओम प्रकाश है, तो किसी का नाम राजवीर है। ये तो खाली आपके हाड़मास के इस बॉडी का नाम है। वैसे ही श्री रामचंद्र जी के हाड़मास के शरीर का नाम था राम। वो तो कोई और भी नाम रख देते, कौन सी बड़ी बात है। अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे का नाम अगर श्यामलाल रख दिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं, वो तो उसके शरीर का नाम था, उसकी पहचान थी, ताकि भीड़ में अगर आवाज मारूं तो मेरा बेटा आ जाए, बस उसकी पहचान है। वास्तव में ये राम नहीं है। वास्तव में राम शब्द क्या है, राम की क्या परिभाषा है? राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम, अरे श्री राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, उससे पहले तो सतयुग था। सतयुग में कौन था? राम। सतयुग के प्राणी तो जानते नहीं थे राम कौन है, क्योंकि राम का तो जन्म ही सतयुग के लाखों साल बाद हुआ है। तो राम कहां से भगवान हो गए, कहां से परमात्मा हो गए? ये तो शैतान की प्रेरणा से, ये काल की प्रेरणा से, जीवों को जो है भ्रमित करने के लिए ये अपने अंश अवतार भेजता रहता है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं यहाँ के? क्या किया इन्होंने? एक भी धर्म का काम बता दो जो श्री राम ने किया हो, श्री कृष्ण ने किया हो। एक भी धर्म का काम बता दो कोई, जबकि उनको धर्मात्मा की संज्ञा
जो है वो दी जाती है बिना ज्ञान के। ये बातें बताएगा तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा बता सकता है जो सबका बाप है, वो आके इन शास्त्रों की सच्चाई बताएगा। ये वैसे पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ लिए 4 पाठ पढ़ लिए, आज मैंने 3 पाठ पढ़ लिए, आज उसने ये कथा कर दी, नहीं। जैसे 5वीं का बच्चा होता है, उसको हिंदी पढ़नी आ जाती है, और एक पीएचडी की पुस्तक है वो भी हिंदी में है। अब 5वीं के बच्चे के सामने दिया पीएचडी की पुस्तक रखोगे, उसको पढ़ देगा क्योंकि हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन वो शब्दों का क्या रहस्य है, उस शब्द का क्या जो है वो मीन है, उसका अर्थ क्या है, वो 5वीं का हिंदी पढ़ने वाला बच्चा नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो केवल उन अक्षरों को पढ़ सकता है जो हिंदी में है। उन अक्षरों के रहस्य को नहीं समझ पाएगा, उनके शब्दों को नहीं समझ पाएगा, उनके अर्थों को नहीं खोल पाएगा। तो जितने भी ये शंकराचार्य, ये भद्राचार्य, ये रामाचार्य, ये कृपाचार्य हैं हमारे देश में, एक संत रामपाल जी को छोड़ के, इन्होंने केवल हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में उन श्लोकों का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये उनके जो है दिमाग में आने वाला नहीं है बिना संत रामपाल जी के सत्संग सुने। उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर ये वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। ये दुनिया, ये धरती आपकी जो है वो भक्ति करके, आपका नाम लेके कि जय श्री राम हरे रामा कहते हैं, ये धरती कभी भी सनाथ नहीं हो सकती, ये सुखी नहीं हो सकती। आप सठ यानी धोखेबाज, आप छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले हैं। ये आ गया, छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले हैं, यानी आपने मुझे पेड़ की ओट लेके आपने मुझे छिप के मारा है बाण से। आप हैं, सठ यानी धोखेबाज, मूर्ख हैं आप। वो राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं ना कि मैंने तो पूरे 18 पुराण पढ़े हैं, कहीं भी नहीं आता कि बाली को राम ने छिपके मारा था। अरे आप किसकी भक्ति करते हैं? आप पुराणों की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं? राम के भगत है ना आप, तो राम का जीवन चरित्र तो रामायण है, इसमें क्यों नहीं देख रहे भाई साहब? शर्म आती है इसको पढ़ते हुए? इसमें साफ साफ लिखा हुआ बाली कह रहा है। और अगर ये झूठ है, अगर ये किसी ने झूठा छाप दिया तो इसको हटवा दो ना आप लोग मिलके सारे। आप तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो सबके सब, आप तो सनातन का ठेका लेके बैठे हो, तो आपकी तो चलती हर जगह। आपको तो राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है, आपको तो पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, आपकी तो सरकार भी मानती है, आपकी तो प्रधानमंत्री भी मानता होगा। अगर ये झूठ है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राम ने छिपके नहीं मारा, और इस रामायण में लिखा हुआ है जिसमें बाली कह रहा है, राम और बाली का जो है संवाद हो रहा है, बाली कह रहे हैं कि आप तो सठ हैं, आप तो धोखेबाज हैं जिन्होंने मेरे को जो है छिपके मारा। तो इसको हटवा दो ना, गीता प्रेस वालों को बोल के इसको हटवा दो, आगे से छापना इसको बंद कर दो अगर ये झूठ है तो। लेकिन झूठ नहीं है, आप ये हिंदी को तो हटवा दोगे, मूल संस्कृत को कैसे हटवाओगे? उस मूल संस्कृत में कोई मिलावट नहीं है, जो हकीकत है वो ही लिखा हुआ है। आप छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, शुद्र और झूठे की शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? बाली क्या कह रहा है कि हे महात्मा, हे राम, आप जैसे पापी को राजा दशरथ ने क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों आपको पैदा कर दिया? ये बाली कह रहा है उस राम से जिस राम की आप घंटी बजा रहे हो कि हमारे को जो है बैकुंठ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला। ये वो राम नहीं है जिस राम की भक्ति से बैकुंठ मिलेगा। ये तो राजा दशरथ का बेटा था, इनके तो खाली जो है वो बॉडी का नाम, शरीर का नाम था राम। ये गुणों से राम नहीं है, ये लक्षणों से राम नहीं है। राम का मतलब होता है शक्ति, पावर। उस परमेश्वर का उपमात्मक नाम है राम, उस कबीर देव का, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, जो सबसे ऊपर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, जो सबका बाप है, सबका बाप है। अभी तक तो आपको इतना ही पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर कोई नहीं। अरे तुम अभी तक शास्त्रों से अपरिचित हो, और इन नकली धर्मगुरुओं को बिना जो है वो तत्व ज्ञान के इन शास्त्रों की जानकारी हो नहीं पाई। इनको रामकृष्ण से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई दिखाई नहीं दिया इन शास्त्रों में, क्योंकि इनकी चारों आंखें फूटी पड़ी हैं।